Good morning, students. I am Shalini Tyagi, your art teacher from Kendriya Vidyalaya Kathua. Today we learn still life. Okay? तो स्टिल लाइफ जो होता है उसमें एक मॉडल होता है हमारे सामने, जो कुछ चीज़ें रखी होती हैं जिनको हमें एज इट इज़ बनाना होता है। हमने लास्ट ईयर भी आपको सिखाया था। अब मेरे सामने कुछ चीज़ें रखी हैं जिसमें एक प्लेट है, एक बॉटल है, एक बॉल है और एक जार है थर्मस टाइप का। तो उसमें बॉल में थोड़े फ्रूट्स रखे हैं, तो उनको मैं आपके सामने बनाऊंगी। ठीक है, आप चाहें तो अपना एक सिंपल मॉडल ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ शुरू करते हैं। एक हॉरिजॉन लाइन डालेंगे और पेपर को हम इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जो एक इसका फ्रंट होता है और एक इसका बैक ड्रॉप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक प्लेट ड्रॉ करेंगे जिसके लिए हमें फ्री हैंड सर्कल बनाना है। ठीक है, तो आप चाहें तो हाथ को ऐसे रखें और पेपर को हल्का हल्का घुमाते रहें। ठीक है, हाँ, जैसे कि आपका इजीली सर्कल बन जाएगा। और या फिर हल्का हल्का हाथ को घुमा के आप उसको इजीली फ्री हैंड सर्कल शेप दे सकते हैं प्लेट की। ठीक है, लेकिन याद रखें पेंसिल हमेशा लाइट चलाएं, क्योंकि अगर डार्क पेंसिल हुई तो अगर आपको वो इरेज करना हुआ, अगर गलती हुई तो उसके मार्क पड़ जाएंगे। ठीक है, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि पेंसिल हमेशा हल्के चलाएं। ये देखिए, ये हमारा प्लेट सर्कल रेडी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लेट का मेजरमेंट रेडी है। अब हम यहाँ पर नीचे बोल बनाएंगे, बाउल। ठीक है, अब बाउल को बनाने के लिए दोनों तरफ से यू शेप का बनाना है हमें। ठीक है, तो मुझको तो अब काफ़ी टाइम से अंदाज़ा हो गया है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसका हल्का हल्का आधा आधा मेजरमेंट लेकर और दोनों साइड से उसको यू शेड में हल्का हल्का मोल्ड करेंगे। ठीक है, और वो आपका बिल्कुल आपके बाउल का शेप आ जाएगा। ठीक है, बट पेंसिल लाइट और लाइट चलानी है। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे से हम उसका स्टैंड बनाएंगे बाउल का। ठीक है, एक चीज़ जो ध्यान देने वाली होती है कि बाउल में ये प्लेट की जो लाइन होती है वो नहीं दिखाई देगी, क्योंकि बाउल हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, आप लोग ये हमेशा कई बार गलती कर देते हैं कि जब हम बनाते हैं तो पीछे की प्लेट आगे कैसे दिखाई देगी, क्योंकि हम स्टिल लाइफ बना रहे हैं जिसमें कि जो एज इट इज़ हमको दिख रहा है वो, क्योंकि जो प्लेट बाउल के पीछे छिप गई है वो नहीं दिखाई देगी। ठीक, तो ओके, अब हम इस लाइन को इरेज कर देते हैं। मुझे आपको समझाना है तो थोड़ा जल्दी बनाना है, लेकिन आप आराम से धीरे धीरे सारे मेजरमेंट्स लेकर तब आप इसको क्लियरली बनाएं। ठीक है, बाकी हमने लास्ट ईयर भी एक आपके सामने मॉडल रखा था जिसमें आपने देखा था सब कुछ। चलिए, अब इस बाउल में ग्रेप्स और ऑरेंज रखे हैं। ठीक है, और बॉटल है, तो हम पहले बॉटल बनाते हैं। इधर जो जार रखा है उसके बाद हम ग्रेप्स बनाएंगे, क्योंकि ग्रेप्स जो हैं बॉटल के भी आगे आ रहे हैं। ठीक है, जार बनाते हुए भी बेटा हमको ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो इक्वल होती है दोनों तरफ से, तो आप चाहें तो उसका स्केल से हल्की लाइन बीच में ड्रॉ करते हुए दोनों तरफ मेजरमेंट लेके आप उसको बराबर बना सकते हैं। ठीक है, इसको दोनों तरफ से इक्वल लेकर। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसका अपर लाइन देनी है। और
अब यहाँ पर हम दूसरी बॉटल बना रहे हैं इसकी। तो बॉटल बनाते बार आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा मेजरमेंट लेके बनाएं और हाथ हमेशा बहुत हल्का रखें। तो फिर चाहे जितना भी बार आपका मिस्टेक हो जाए, आपकी जो ड्राइंग है उस पर कोई भी मार्क नहीं आएगा। ठीक है। ये देखिए, अब देखो इसका जो ऊपर बनाना है वो हमने इस तरह से 3 लाइंस इधर और 3 लाइंस इधर से मार्क करनी है। ये हमारा बोतल का जो ऊपर कवर लगाने के लिए जो मार्क होते हैं वो मार्क हमारे क्लियरली बन जाएंगे। ठीक है, देखिए अब हमारी ये तीनों बेसिक जो स्टिल लाइफ हमारा सामने रखा है वो मैंने बना लिया है। ठीक है, एक जार, एक बॉटल, एक बाउल और एक प्लेट। अब इस बाउल में मुझे ग्रेप्स बनाने हैं। ठीक है, ये देखिए, ये वाला ग्रेप ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, ये ऑरेंज, अब इसमें हमें इनकी जो पीछे वाली बॉटल की और जार की या बाउल की जो भी लाइनें आ रही हैं वो क्लीन करनी है। ठीक, यहाँ ग्रेप्स से भी हम कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ध्यान देने वाली होती हैं। ठीक है, अभी ये हमारा रेडी हो गया है, हमारी बेसिक शेप। अब हम इसमें शेडिंग शुरू करेंगे। पहले हम प्लेट की कॉर्नर लाइन बना लेते हैं। देखिए बच्चे, पीछे एक बैकड्रॉप होता है। ठीक है ना, इसमें यहाँ हम बैकड्रॉप जो होगा उसमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी जो आपके सामने मॉडल रखा था उसमें एक कर्टेन लगाया था, है ना। एक उस स्टूल पर कर्टेन होता है और एक जो हमारा बैक होता है, बैकड्रॉप पर जो हम बोर्ड लगाते हैं उस पर भी हम एक कपड़ा या कर्टेन डालते हैं। तो ये कर्टेन्स की सिलुएट्स हैं। ठीक है, ये इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर हो। ठीक, अब इसमें हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे। अब शेडिंग में आपको ध्यान रखना है कि एक पार्ट लाइट होता है, एक पार्ट डार्क होता है। जिधर से लाइट पड़ रही है उधर आपको हाईलाइट दिखानी है, लाइटिंग दिखानी है,
और जिधर आपका डार्क टोन होती है उधर आपकी डेप्थ शेड होती है, ठीक है, शेडो होती है, तो उधर डार्क टोन होती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें इसको शेडिंग देनी होती है। तो वही चीज़ें हमें हमारे मॉडल पे भी दिखाई देती है। जिस तरह की लाइट, शेडो या डार्क आपको दिख रहा है आप उसी तरह से यूज़ करें, ठीक है। मुझको इसका राइट साइड डार्कर दिख रहा है और लेफ़्ट साइड लाइटर, तो मैं ठीक उसी तरह से करूँगी, ठीक है ना। बीच में जहाँ मुझे हाईलाइट या चमक दिखाई दे रही है वहाँ मैं हाईलाइट और चमक भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से निकालनी है। एक चीज़, हाँ, जैसे ये बाउल के साथ आ रहा है तो वो वाला कॉर्नर डार्क होगा, ठीक है, क्योंकि उधर उसकी शेडो पड़ रही है। ठीक उसी तरह ग्रेप्स में भी ऐसे ही होगा, क्योंकि ग्रेप्स के पास जहाँ पर बॉटल के ऊपर उसकी शेडो आ रही है वो एरिया डार्क होगा, ठीक है। ग्रेप्स के जहाँ भी है उसका जो नीचे वाला या साइड वाला कॉर्नर होगा तो वो शेडो से डार्क आएगा ही आएगा, तो ऑलवेज़ उसको डार्क ही रखना है। तो जो भी आपकी चीज़ ऐसी बनी हुई है वो नेचुरली खुद ही उभर जाएगी, ठीक है। ग्रेप्स में हमको शाइन भी दिखानी है, हल्की सी शेडो भी दिखानी है और लाइटिंग भी दिखानी है, ठीक है। ये देखिए बाउल और बॉटल, ठीक है, दोनों में आपको लाइट और हाईलाइट और शेड इजीली दिख रही है, ठीक है ना। ग्रेप्स में भी शेडिंग पेंसिल्स आपको पता है 4B, 6B, 8B, 10B, जो भी आपके पास फ़िलहाल अवेलेबल हो आप वो लें। चारकोल पेंसिल है, चारकोल पेंसिल लें, ठीक है। लाइटर जगह के लिए 4B, 6B यूज़ करें और उसके डार्क के लिए 8B और 10B या चारकोल पेंसिल, ठीक है। पेंसिल को कभी भी गढ़ाना नहीं है, ठीक है, उसको सिर्फ पेपर पर राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड करके घुमाना है। जितने ज़्यादा आप उसके ऊपर कोटिंग करेंगे उतना ज़्यादा डार्कर होगा, जितना कम आप उसको चलाएंगे उतना लाइटर होगा, चाहे कितनी भी डार्क आपकी पेंसिल हो, चाहे कितनी भी आपकी लाइट पेंसिल हो, ठीक है। आप उसको कितना भी डार्क कर सकते हैं बिना गढ़ाए, सिर्फ आपको कोटिंग पे कोटिंग, लेयर पे लेयर करनी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा लेयर होंगी उतना ज़्यादा डार्क होगा, ठीक है। अब देखो ये जो ग्रेप्स है इसमें हम नीचे वाला हिस्सा थोड़ा शेडो देंगे तो वो ग्रेप्स अपने आप उभर आएगा। उसमें हमें हार्ड लाइन देने की ज़रूरत नहीं है कि हम उसे हार्ड लाइन देकर अलग करें, ठीक है। शेडो डालेंगे और वो ग्रेप्स अपने आप ऊपर उठेगा। अब हम बॉटल में शेडिंग शुरू करेंगे। शेडिंग में एक चीज़ ध्यान रखनी होती है बच्चों कि आप जितने भी कलर्स या शेड या टोन, डिफरेंट टोन्स दिखाना चाहते हैं वो आप एक पेंसिल से ही दिखा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है लाइट कहाँ करना है, डार्क कहाँ करना है और अलग अलग शेड्स आप दिखा सकते हैं। टिश्यू रखिएगा अपने पास,
कहीं कहीं हल्का मर्जिंग देनी होती है। ऑरेंज, ठीक उसी तरह जैसे ग्रेप्स में किया है उसी तरह हमें इस ऑरेंज को उभारना है। ठीक है, बाकी वही उसका साइड से हम डार्क देंगे, डेप्थ देंगे तो वो खुद ब खुद उभर जाएगा। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है। हमने कर्टेन में शेडिंग दी है और जहाँ पर ये रखे हैं जिस क्लोथ पर वहाँ पर भी इनकी हल्की डेप्थ और शेडो दी है। इट्स ऑलमोस्ट डन। होप यू लाइक इट और आप इसमें अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू। अनुभूति देखियो यार ये पूरी हुई है या नहीं।